नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार तारीख पे तारीख दे रही है और उधर अब कोर्ट जो है उसने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लगातार टलते जा रहे इन चुनावों को लेकर हाई कोर्ट ने सूबे की भजन लाल सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह जवाब संयम लोढ़ा की उस अवमानना याचिका पर मांगा है जो उन्होंने बीते दिनों लगाई थी। पूर्व में हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। उस आदेश में हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए कहा था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है। मतलब जो हाई कोर्ट की डेडलाइन है कि भाई 15 तक चुनाव हो जाने चाहिए, उसके बाद अब आयोग ने सूची जारी करने की तारीख तय करी है। देखिए, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट सख्त है। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार पर हमलावर है। उसके बाद यह मामला पिछले साल ही हाई कोर्ट पहुंच गया था। सरकार ने पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां चुनाव की बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इस पर यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि इन संस्थाओं को लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा राज्य सरकार और चुनाव आयोग इनमें चुनाव कराएं। इसके लिए हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर चुनाव की कोई हलचल नहीं है। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर सियासी दांव, ये कहा जा रहा है। इस मामले में पहले भजन लाल सरकार का तर्क था कि प्रदेश में पंचायतों और निकायों का परसीमन चल रहा है। वहीं परसीमन के बाद बढ़ी हुई पंचायतों और निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए गठित किए गए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है। दोनों काम पूरे होते ही चुनाव करा लिए जाएंगे। उसके बाद परसीमन का काम पूरा हो गया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बार बार किसी न किसी बहाने से चुनाव टाल रही है। कांग्रेस का दावा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो चुनाव को लगातार टालती जा रही है। अब इसलिए क्या चुनाव टल रहे हैं, बड़ी सवाल है। और वहीं इसी बीच हाल ही में सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी तीसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। सरकार का तर्क है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराना ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी का हक मारना चाहती है, इसलिए वह जल्दी चुनाव कराने की रट लगाए हुए है। बहरहाल पंचायतों और निकाय चुनाव के यह मसला पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान चल रहा है। अब देखना है कि सरकार और चुनाव आयोग अपने बचाव में हाई कोर्ट में क्या जवाब देते हैं। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों ही चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से अवमानना का कोई भी नोटिस आया तो उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से सरकार होगी। चुनाव आयोग ये पहले ही जता चुका, तो यानी अब कुल मिलाकर ये जो पूरा ठीकरा फूटने वाला है वो सरकार पर फूटने वाला है। सरकार इसमें क्या कुछ करेगी भगवान जाने। खैर देखिए, राजस्थान में आखिरी पंचायत चुनाव जो है वो फरवरी 2020 में हुए थे। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 2025 में ज़्यादातर ग्राम पंचायतों, राजस्थान में तकरीबन 14,403 ग्राम पंचायतें हैं जिनका समय जो है वो समाप्त हो गया था। पंचायत समिति 547 और जिला परिषद 41 का कार्यकाल भी 2026 में खत्म होने वाला था। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पर परसीमन और मतदाता सूची के साथ साथ ओबीसी आरक्षण के विवाद में फंस गई। हाई कोर्ट ने सख्त डेडलाइन दी जो मैंने पहले बताया, लेकिन उस पे भी अब सस्पेंस हो गया है। तो इस तरीके से पूरा मामला जो है राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर अब कुल मिलाकर सरकार पर आकर टिक गया है कि सरकार कोर्ट में जाकर क्या जवाब पेश करती है। तो आप बने रहिए टीवी 9 राजस्थान के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सरकार का क्या रुख रहने वाला है हाई कोर्ट में वो लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।